बना है, मंत्री बना है केवल जाट जाति से। अदर दूसरी जातियां हैं, उन जातियों को मौका नहीं मिल। जैसे आपने ये पंपलेट जो मैं देख रहा हूँ, पंपलेट मैं दर्शकों को दिखाऊं, जैसे लिखा है डॉक्टर सजन भारद्वाज 35 बिरादरी, जैसा कि केवल एक मौका 35 बिरादरी का। तो आप 36 बिरादरी हैं, आप 35 बिरादरी को जो बोल रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम लोहारू विधानसभा में पहुंचे हैं, जो 2,10,000 वोटर की विधानसभा है और यहाँ के 13 जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टियों से प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे साथ डॉक्टर सजन भारद्वाज हैं, और जिनकी जो बिरादरी है ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज के 26,000 वोट हैं। और जो 12 जो उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टियों से हैं, कुछ निर्दलीय हैं और बड़ी पार्टियों से भी हैं, वो 56,000 वोटर हैं जाट समुदाय के। और अदर समुदाय की जो बात करें, अदर कम्युनिटी की जो बात करें, उस कम्युनिटी के 1,30,000 वोट आते हैं और बड़े नेता हैं, उनसे मुकाबला है। तो डॉक्टर सजन भारद्वाज से बात करते हैं किस प्रकार से वो मुकाबला करेंगे, किस प्रकार के जातीय समीकरण बैठते हैं और किस प्रकार का उनका जन सेवा का भाव है। और बराबर में जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो बड़े राज में रहे हैं, बड़े धन की वर्षा कर रहे हैं, लोगों को नोट बरसा रहे हैं, किस प्रकार से उनका मुकाबला होगा और किस ध्येय को लेकर के यहाँ विधानसभा में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं श्री रामचंद्र कौशिक जी का, आपके न्यूज़ चैनल का मैं स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का समाज है, हम सब मिलकर के एक समाज से हम समर्थन मांग रहे हैं कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। आज तक एक ही समाज को हम बनाते आए हैं, हमने अपना पूरा समर्थन दिया है, किसी अन्य को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। अब तक का इतिहास रहा है, लोहारू विधानसभा से केवल एक जाति का विधायक बना है, मंत्री बना है केवल जाट जाति से। अदर दूसरी जातियां हैं, उन जातियों को मौका नहीं मिल रहा है या उनका प्रभाव कम है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? प्रभाव रहा है उनका भी, लेकिन उनसे मुकाबला करने की किसी ने आज तक हिम्मत नहीं दिखाई और ना ही उनको आगे उभरने दिया। अब जो एक समाज ऐसा है, हमारा ब्राह्मण समाज है, जिनका इस क्षेत्र में 26,000 वोट बैंक की अहमियत रखता है और जितनी वो भागीदारी निभाते हैं उतनी उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो इसलिए अब की बार एक समाज अब 35 बिरादरी से अपने लिए और समाज के लिए अब समर्थन मांगता है कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। इस बार अब की बार जो विधानसभा बने तो वो 35 बिरादरी के समर्थन से हमें मिलना चाहिए, 35 बिरादरी को मौका मिलना चाहिए। एक समाज को हमने हमेशा बनाया, कभी तो एक मौका, केवल एक मौका हमने अब की बार इस विधानसभा में मांगा है। जैसे आपने ये पंपलेट जो मैं देख रहा हूँ, पंपलेट मैं दर्शकों को दिखाऊं, जैसे लिखा है डॉक्टर सजन भारद्वाज 35 बिरादरी, जैसा कि केवल एक मौका 35 बिरादरी का। तो आप 36 बिरादरी हैं, आप 35 बिरादरी को जो बोल रहे हैं, 35 बिरादरी 36 बिरादरी को, जो 36वीं बिरादरी है, कौन सी बिरादरी से मतलब है, या बिरादरी को आपने छोड़ दिया है या अपनी बिरादरी को अलग किया है? हमारे दर्शकों को, वोटरों को थोड़ा बताएं। एक बिरादरी समाज जो है वो अब 35 बिरादरी से अपना समर्थन मांग रहा है। हमने किसी को नहीं छोड़ा, एक समाज से मैं आता हूं और वो समाज मेरे साथ खड़ा है और वो 35 बिरादरी से आग्रह करता है कि अब की बार एक मौका हमें भी मिलना चाहिए। तो जातीय समीकरण की जो बात है, जातीय समीकरण आपके हक में फिट बैठ रहा है, क्योंकि 26,000 जो ब्राह्मण समाज के वोट हैं उसके अंदर आप एक उम्मीदवार हैं और जो 54,000 की जो बात है वहाँ पर 12 उम्मीदवार हैं। उसके अलावा जो 1,30,000 वोटर हैं, उनकी क्या नब्ज मानते हैं, किस तरफ उनका इशारा है? उनका एक ही इशारा है, अब की बार
कोई अन्य को बनाया जाए जो हमारी विचारधारा के अनुकूल हो, जो हमारे अंदर विश्वास रखता हो, हमारे विकास के बारे में सोच सकता हो, उस व्यक्ति को हम बनाना चाहते हैं। इन लोगों को तो हमने हमेशा मौके दिए हैं, अब की बार हम अन्य को मौका देना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका अपना समर्थन मानता हूं और वो मुझे भरपूर प्यार और स्नेह और मुझे समर्थन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में मेरी अगुवाई करके मेरा पूर्णतः बहुमत के साथ मुझे जिताना चाहते हैं वो लोग। तो एक तरफ धन के बाहुबली हैं, उनके साथ अनाप शनाप धन है, और कई जो वीडियो भी उनके देखे हैं जो नोटों की वर्षा कर रहे हैं, और काफ़ी उनसे पब्लिक ने भी उनको नकारा है और लगातार नोट धन बल पर कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? उनका मुकाबला जनता अच्छे से जान चुकी है। वो अपने पैसे का गेम खेल रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, और इनका ड्रामा वो जनता अब की बार अच्छे से पहचान चुकी है। अब इनका ड्रामा वो अच्छे से बना देगी। अब ये पैसे के बल पे इनको लूटना चाहते हैं, और ये लुटेरे हैं, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए इस राजनीति का, इनका शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इनको लूटना चाहते हैं। 4 साल 11 महीने इनको लूटेंगे, 1 महीने की इन पर लुटा करके बाकी समय ये लूटते रहेंगे, अपनी जेबें भरते रहेंगे। ये जनता पे इन्होंने अपना प्रभाव बना रखा है, और ये भाड़े की भीड़ को साथ लेकर चलकर जनता को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता ने इन पर विश्वास खो चुकी है। अब 35 बिरादरी ने अपना मन पूर्णतः बना लिया है कि अब की बार एक मौका हमें चाहिए, और इसमें सभी तरह से डॉक्टर सज्जन भारद्वाज फिट बैठता है। इन्होंने अपना मन पूर्णतः बना लिया है। ये सभी जितने भी लोग आते हैं 35 बिरादरी के, अपूर्ण मुझे पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है इनका। जैसे जो बात विधानसभा के विकास की जो की जाए, आपके पास क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, किस विषय में काम करने की ज़रूरत है? देखो, मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र में, पूरे हलके में, प्रदेश के अंदर उन्होंने बहुत ही अपनी सेवाएं दी है। उनके अनुरूप मैं भी उनके अनुरूप ये काम करना चाहता हूं, और जनता के हर कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर मैं उनका समर्थन करूंगा, और उनके विकास की हर बात को आगे रखूंगा, और पूरे विधानसभा में इनके विकास के लिए मुद्दे उठाऊंगा, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार देने का काम करूंगा। और इस क्षेत्र में बहुत सी कमियां रही हैं, जिससे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो मैं वो फैक्ट्रियां लगवाकर यहाँ के क्षेत्र में विकास के लिए मैं उन युवाओं को रोज़गार देने का काम करूंगा, ताकि व्यापारी भाइयों को व्यापार को बढ़ावा मिले, और मज़दूर किसान को सबको इसमें फ़ायदा मिल सके, और क्षेत्र का विकास हो सके। मैं ऐसे काम करूँगा जिसमें हर विधानसभा का प्रत्येक नागरिक इस बात से सहमत होगा और खुश होगा और खुशहाली लाएंगे। देखिए दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर सज्जन भारद्वाज जी बने हुए थे। इन्होंने बताया कि मैं यहाँ जो बेरोज़गारी का जो मामला है, बेरोज़गारी दूर करने के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ लाऊंगा, और जो जनसेवा से संबंधित हैं, जैसे मेडिकल की जो सुविधा है, इन्होंने पूरा परिवार, पुराना इनका वैद्य जी का परिवार रहा है, और इलाके के लिए बड़ी सेवाएं दी हैं। उसी तर्ज पर ये काम करेंगे, और जो बेरोज़गारी का मुद्दा है और जन समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने बताया जो जातीय समीकरण की, जो धन बलियों की जो बात बताई, कि ये पूरे दम से चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने हिम्मत की है, और अदर कास्ट से भी ये अपील करेंगे कि उन्हें एक बार ज़रूर मौका दें। आज तक जो हरियाणा बनने के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में, यहाँ से केवल एक ही कम्युनिटी का विधायक बना है, दूसरी कम्युनिटी किसी को मौका नहीं मिला है। इन्होंने कहा है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हम भी विकास करेंगे। हम जन सेवा में, हमारे बाप दादा ने जन सेवा की है। हमारा पीछे इतिहास उठा के देखें, जिसके खून में जो जन सेवा करने की भावना है, उसके औलाद में वो भावनाएं मिलेंगी। इन्होंने कहा है कि हम उसी तर्ज पर काम करेंगे। तो दर्शकों, आप अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य डालें। किस प्रकार के उम्मीदवार हैं आप, किस नेता को पसंद करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, कैसे ये उम्मीदवार हैं, जन सेवा के लिए कितने फिट बैठते हैं, कमेंट्स ज़रूर डालें। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल इंडिया 24 अपडेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।